नमो बुद्धाय। बोधिसत्वचर्या अवतार। इस ग्रंथ की रचना आचार्य शांतिदेव ने की है। वे एक राजकुमार थे और बचपन में उनका नाम शांतिवर्मन था। वे 8वीं शताब्दी के एक महासिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उनकी गिनती 84 महासिद्धों में होती है। यद्यपि वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत शांत व कोमल होने के कारण विश्वविद्यालय में ख्याति प्राप्त नहीं थे। वे अधिकतर समय खाना खाते और सोते थे, इसलिए उन्हें भुसुक भी कहा जाता था। भुसुक एक समाधि नाम भी है जिनमें वे संपन्न थे। बोधिसत्वचर्या अवतार के अतिरिक्त उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय। भगवान बुद्ध ने अपने ऐतिहासिक प्रथम प्रवचन सारनाथ में 4 आर्य सत्यों की विवेचना में दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग की देशना दी। दुख इस सांसारिक चक्र का स्वभाव है, जिस कारण जन्म मरण की आवृत्ति सदा चलती रहती है। इस दुख का कारण तृष्णा है। हमारी इच्छाएं सदा इस दुख को जीवित रखती हैं। इस दुख के कारण को, इस सांसारिक जन्म मरण के चक्र को रोका जा सकता है। तृष्णा न होने पर दुख लुप्त हो जाता है। इस तृष्णा रहितता के लिए एक मार्ग है जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। इस मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा रहित होकर दुखों से मुक्त हो जाता है। इन 8 अंगों में सम्यक का अर्थ है विवेकपूर्ण सजग आचरण व चिंतन करना। मन के 2 छोर होते हैं, 2 अति होते हैं। इन दोनों छोरों पर हम विवेक खो देते हैं, जिसे मोह कहा जाता है। इन दोनों अतियों के मध्य बिंदु में ही सजगता संभव है। अतः सम्यकता मध्य बिंदु है, मध्य मार्ग है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लगभग 1000 वर्ष तक बुद्ध की देशनाएं श्रुति परंपरा में रही। इस कारण बुद्ध की देशनाएं अधिकतर संक्षिप्त सूत्रों और कूट शब्दों में रही, जिसे आज हम मंत्र कहते हैं। संसार एक सीमित अस्तित्व है और बारंबार इसी संसार में जन्म मरण के चक्र में आवृत होना ही दुख है। दुख का अर्थ है जिसे हम वास्तविक जान रहे हैं वह वास्तविक नहीं है। जिसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, यह सब मन की व्याख्या है। मन इंद्रियों के अनुभवों का सार है। अतः मन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वास्तव में सत्य मन से परे की घटना है। इस मन की सीमा से पार होने के लिए हमें मन के स्वभाव को जानना होगा। मन इंद्रियों की भाषा है, जिसे तृष्णा कहते हैं। इच्छाएं इंद्रियों को अपने अनुभव दोहराने के लिए कहती हैं और इच्छाएं मन में आकाशीय मेघों के समान छाए रहते हैं। नित्य परिवर्तित नित्य तमस में हम इच्छाओं के मेघों से पार स्वच्छ चित्त के आकाश को देख नहीं पाते हैं। जब तृष्णाएं नहीं रहेंगी, इंद्रियों के मेघ भी नहीं रहेंगे, फिर हम सत्य आकाश को देख सकते हैं। इस मन के मेघ को, भ्रम को जानने के लिए हमें अपनी भावनाओं को जानना होगा। भावनाएं भी तृष्णाओं के स्वभाव हैं। इनकी सीमाएं होती हैं, जिसे स्वार्थ कहते हैं। हम सदा अपने लिए ही सोचते हैं और स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं, जिससे मन की सीमाएं और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। मन की सीमाओं, भावनाओं की सीमाओं से निकलने के लिए हमें भावनाओं की दिशा
परिवर्तित करनी होगी, जिसे परार्थ या परमार्थ कहते हैं। इसी कारण बौद्ध धर्म में कहीं भी स्वार्थ के लिए एक सूत्र या एक मंत्र तक नहीं है, और ना ही किसी प्रणिधान में स्वार्थ के लिए कोई स्थान है। इस क्रम में यह जानना कि भावनाएं क्या हैं, स्वार्थ क्या है, मेरी पूर्व की भावनाएं कैसी थीं, मेरी पूर्व के कर्म कैसे थे, इस अवलोकन को पाप देशना कहते हैं। पाप देशना में पाप का अर्थ है जिन भावनाओं से स्वार्थपूर्वक कर्म हुए हैं और मन में भ्रम उत्पन्न हुए हैं, मन में सीमाएं बनी हैं, उस स्वार्थ वेग को पाप कहा जाता है। पाप देशना का अर्थ है आज से पहले जितने भी पाप स्वार्थ मुझसे हुए हैं, अब वे पुनः आवृत नहीं होंगे, दोहराए नहीं जाएंगे। अब मैं अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए विवेकपूर्ण सचेत होकर निस्वार्थ भावनाएं करूंगा, परार्थ कर्म करूंगा। बोधिसत्व चर्यावतार में बोधि का अर्थ है अपने स्वार्थ को जानते हुए परार्थ करना, अपने जीवन को सकल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए सजग चर्या करना। सत्व का अर्थ है मन के स्वभाव को जानने वाला। मन तो इंद्रियों का मिलन स्थल है, मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि रोग से, वियोग से, विष से या दुर्घटना से एक भी ज्ञानेंद्रिय विक्षिप्त व्यवहार करे तो मन भी विक्षिप्त व्यवहार करने लगता है। अतः मन सत्य नहीं है। चर्या का अर्थ है अष्टांगिक मार्ग पर चलना, और अवतार का अर्थ है मन के भ्रम से, मन के भव सागर से तैरते हुए, तारण करते हुए पार हो जाना। अवतार का अर्थ है इस सीमा से और उस सीमा से पार हो जाना। अतः बोधिसत्व चर्या अवतार का अर्थ है अपने स्वार्थ को जानते हुए सजग होकर अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए मन की सीमाओं से पार हो जाने की विधि। इस ग्रंथ के अनुवाद के लिए मैं भूटी भाषा संस्करण का प्रयोग कर रहा हूँ। यद्यपि यह भूटी संस्करण संस्कृत भाषा में उपलब्ध मूल ग्रंथ का अनुवाद है। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ अनुदित हुए हैं उनमें से भूट भाषा में अनुवाद सर्वोत्तम व शुद्धतम हुआ है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।